हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, मैं और माँ की है आज पथवारे में जाने की तैयारी। मैं भी बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, जब से हमने अपना, हाँ, मैं नीलाक्षी दीदी साथ में गई थी वो लेने के लिए कद्दू, पेटे कद्दू सब्जियाँ लेने के लिए गई थी, जो हमने वहाँ पर बेल लगा रखी थी। तो मैं भी जाऊँगी पथवारे में। आज सूखा फ्यूल, जैसे हम गोल गोल बना के बिटोड़ा स्टार्टिंग करते हैं बिटोड़े की, तो वही करने वाले हैं। चाचा जी जो है रेडे में गोबर लेकर चले गए हैं, गोबर रखवा दिया था हमने। और अब हम भी जाएंगे और फिर आकर करनी है मिल्किंग भी, गाय की भी और भैंस की भी। और कपड़ों की धुलाई चल रही है यहाँ पर। थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं। मैं जाऊँगी गुड्डू के पापा के साथ में, और माँ जा रही है चाचा जी के साथ में। तसले चाचा जी ने जो है बाहर रख लिए हैं रेडे में। माँ नए बिटोड़े की स्टार्टिंग करेंगे। हेलो हाँ, जी, राम राम जी। पुराने वाले जो है एक तो ख़त्म हो गया, एक रह रहा, दूसरे की स्टार्टिंग चल रही। नए की करेंगे। नए की करेंगे आज। जो हम लोग उसके नीचे डालते हैं रापिस, रापिस डालते हैं, जिससे कि उसके नीचे नमी ना आए, उपलों में नमी ना आए। तो तब तक माँ जो है वो करेगी, और मुझे करने हैं थोड़े से बर्तन साफ, क्योंकि अभी हम लोगों ने खाना खाया था। तो देखिए, बर्तन साफ मैंने कर दिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ माँ के पास में, क्योंकि माँ मुझे बोल कर गई थी कि जल्दी से आना, फिर जो है उपले रखने स्टार्ट कर देंगे और ये लेकर जाएंगे मुझे वहाँ पर। मैंने इनसे बोला है मुझे छोड़ के आओ। और देखिए, आ चुके हैं हम पथवारे में, बाइक से आए हैं और रेड़ा भी आया है। रेड़े में जो है गोबर आया था, और यहाँ पर होता है हमारा बिटोड़ा। आज मैं आपको बिटोड़े का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे रखते हैं शुरू से। पहले हमने स्टार्टिंग से नहीं दिखाया था। पहले स्टार्टिंग से नहीं दिखाया था, जब उसके दूसरे तीसरे लेयर शुरू होती पार्ट है। में काम चल रहा था। कई प्रोजेक्ट में पूरा होता है वो, तो आज जो है उसका सबसे पहला प्रोजेक्ट मैं दिखाने वाला हूँ। और माँ और चाचा जी पहले ही आ चुके हैं यहाँ, चाची भी आ रही। और चाची भी आ रही। और मैं दिखाऊंगा बेस कैसे रखते हैं बिटोड़े का। और बिटोड़े होते हैं फ्यूल स्टोरेज। गुस्से का जो स्टोरेज होता है इस तरह का होता है। देखिए, ये पूरा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, और पत्तियों से ढक जाता है ताकि बारिश में भीगे ना। धूप में तो इनका कुछ नहीं बिगड़ने का, लेकिन बारिश में ये ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहले बेस तैयार करने के लिए जो ज़मीन है उसे लेवल करा जाता है, ताकि ऊपर तक जो है प्रोजेक्ट बिल्कुल सही लेवल में चले। तो यहाँ पर ये गुस्से मतलब उपले, ये जो सूख चुके हैं, इनकी सब यहाँ पंक्तियों के रूप में इनका ढेर लगाया जाएगा, और वो हम दिखाएंगे आपको। और माँ जो है स्पेशलिस्ट है बिटोड़े रखने की, और चाची, बाकी सब हेल्पर हैं, यहाँ से हेल्पर का काम करेंगे। सबसे पहले बीच में जो है ये वाला उपला रखा है, और इसके चारों तरफ जो है इस तरीके से धन का है। गोवर्धन का। अच्छा, इससे ही शुरुआत हुआ है, गोवर्धन के गुस्से से। ये देखो, ये बनेगी पहली लाइन इसकी। अब यहाँ से इस तरीके से स्टार्टिंग होती चली जाएगी, ऐसे ही। तो देखिए, नए बिटोड़े की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर ज़मीन पर जो है लेवल कर दिया गया है, जो चाचा जी का काम था। चाचा जी जो है आए थे हमसे पहले माँ के साथ में, उन्होंने बहुत सारा जो है ये एक सार कर दिया है। प्लान होनी चाहिए नीचे है धरती, तभी उपले जो हैं अच्छे तरीके से रखे जाते हैं। और चाची जी ने जो है इसकी शुरुआत कर दी है। और ये 7 लाइन का, यानी कि 7 लेयर इसके नीचे से स्टार्टिंग की जाएगी। 7 का रखने वाले हैं ये बिटोड़ा हम लोग, और ये 3-4 स्टेप में जो है ये पूरा होगा। काफ़ी टाइम लग जाएगा, गर्मियाँ आ जाएंगी, 3-4 महीने में जाकर ये पूरा होता है। और इन्हें बहुत ज़्यादा तजुर्बा है इन सब चीज़ों को और करने ये का। इस तरह की गोल गोल पंक्तियाँ लगाई जाती हैं सबसे पहले बेस में। और ये यहाँ तक, जहाँ तक कि ये मिट्टी जो है लेवल करी गई है, यहाँ तक का होगा, इतना बड़ा इसका बेस। और ऊपर चलते चलते जो है ये चोटीदार हो जाता है। और देखिए, जैसे ही गोल गोल लाइन लगा रही हैं चाची जी, इनका ध्यान भी रखना होता है। वो मुझे साथ के साथ बता रही थी कि रखना सीख ले, क्योंकि पहले हमें भी नहीं आता था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे और एक दूसरे को बोलते रहते थे कि हमारा बिटोड़ा रखवा देना। लेकिन अब तो हम अपना काम ये खुद कर लेते हैं, तो तुम्हें भी सीखना चाहिए। तो मैं बोल रही थी, हाँ, मैं इसीलिए आई हूँ कि मैं भी सीख लूँ, क्योंकि हमें भी तो ये काम करने हैं। जो हमारे काम पहले से चलते आ रहे हैं, होते आ रहे हैं, वो तो आगे तक होने ही चाहिए।
जब हम सीख लेंगे, आगे का किसने जाना है, लेकिन हमारे टाइम तक तो होना ही चाहिए। ये हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, ये सब काम उसमें बहुत ज़रूरी है। और ये जो है देसी विलेज लाइफ का जो है रहन सहन, खान पीन, सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। कैसे हम लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, क्या क्या काम होते हैं हमारी लाइफ में, वो सब इससे जुड़े होते हैं। और चाचा जी जो है इधर से और थोड़ा सा लेवल बना रहे हैं, क्योंकि चाची जी जो है उन्हें साथ के साथ बताती जा रही है कि कहाँ पर मिट्टी डलनी है, कहाँ पर नहीं। और देखिए कितनी जल्दी जल्दी से इन्होंने उपले रख दिए हैं और हमने इन्हें ला सूख ला गए। कर दे दिए हैं। थोड़े से गिल्ले हैं, थोड़े से सूखे हुए हैं। 4-4 5-5 ले जाने पड़ेंगे, वजन ज़्यादा है, अभी पूरे तरीके से नहीं सूखे। कुछ लगने के बाद सूख जाएंगे हैं। चलो ठीक है। वैसे तो 2-2 ही ले जाए जाएंगे, लेकिन तसले का फायदा हो गया इसमें, कहीं कहीं चले जाओगे। और देखिए इस काम में ऐसा थकान भी, चाचा जी बोल रही थी कि मेरी कमर दुखने लगी है। मैंने कहा चलिए मैं आपके हाथ में ही पकड़ाऊंगी। और देखिए बिटोड़ा रखा हुआ, यानी कि एक एक लाइन अलग दिख रही है, इन्होंने इस तरीके से रखा है। कई तरीके से लगते हैं लोग, बाहर की लाइन बना देते हैं, अंदर जो है ऊपले ऐसे ही फेंक देते हैं, रख देते हैं और ऊपर से गोबर लगा देते हैं। लेकिन नहीं, ये क्रम वाइज इन्होंने लगाया है। और ये लाइन भी गिन रही थी और ऊपले भी, मतलब इस तरीके से इन्होंने ध्यान रखा है इसका। और माँ और मैं इनके हेल्पर, चाची जी ने बेस को तैयार किया है और हम दोनों जो है इनकी हेल्प कर रहे हैं। और नीचे की लाइन जो है जितनी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ऊपर की लाइन उन्होंने रखनी शुरू कर दिया है। हमने यहाँ पर उपलों का जो है ढेर लगा दिया था ला ला कर। तो देखिए ऊपर की लाइन भी इस तरीके से ही गोल गोल उन्हीं लाइन के ऊपर घुमाई जाएगी, लेकिन एक लाइन जो है कम हो जाती है। 7 का है तो 6 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इस तरीके से मतलब जो है कम होती चली जाती है लाइनें। और इन्हें चाची बोल रही थी उपले का यानी कि गोस्से का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पर कितने गोस्से रखे गए हैं। तो मुझे तो बहुत हार्ड लग रहा था ये सब करना, क्योंकि उपले सूखे रहते हैं तो वो इधर उधर को हो जाते हैं, लाइन गिर ना जाए, यानी कि ये ऊपर से सारे के सारे गिर ना जाए। मुझे ऐसा ही लग रहा था, लेकिन चाची जी बोल रही थी कि जब इन्हें ठोक कर रखेंगे तो ये कहीं नहीं जाएंगे और ना ही ये गिरेंगे, भले ही कितना ऊंचा विटोड़ा बना ले, अगर ये सही से रखे जाए क्रम वाइज। और उधर जहाँ पर बेल दिख रही है वो हमारा पिछले साल का बिटोड़ा है, जिसमें हमने पिछले साल फ्यूल स्टोर किया था अपना जितना भी था। और अभी इधर उधर के आसपास के तो उपले ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जहाँ पर बिटोड़ा है वहाँ से हमें लाने पड़ेंगे, मुझे और माँ को सारे उपले ढोने पड़ेंगे। और जाकर घर पर जो है हमें दूध भी निकालना है और चाची जी को भी अपने पशुओं को चारा डालना है। यही सब बातें हमारी हो रही थी, थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो रही थी। और मेरे हाथ भी दुखने लगे थे उपले ढोते ढोते। मैं बोल रही थी कि मैं तसले में ही लेकर आऊँगी, तो इन्होंने बोला कि जितने नज़दीक रखे हुए हैं यहाँ पर तो सबसे पहले तो यही दे दे, क्योंकि ये सूखे हुए हैं और जितने गीले से हैं थोड़े वो ऊपर की साइड आ जाएंगे और सूखे वाले नीचे की साइड आ जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर खड़े होकर भी इन्हें दूसरी लाइन लगानी थी। और देखिए पास में ही खेत है सरसों का, हरियाली ही हरियाली, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और ये मुझे बोल रही थी चाची जी बार बार लगाने सीख, लगा कर देख 1-2 लाइन। तो मैं बीच बीच में लगा भी रही थी और इन्हें उपले भी ला कर दे रही थी। अब मुझे दूसरी जगह से उपले ढोने हैं, जो कि मैं तसले में लेकर आऊँगी थोड़े थोड़े करके। ये थोड़े से मतलब कि नरम है, यानी कि थोड़े से गीले हैं। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है दूसरी लाइन भी। अब इस तरीके से ही धीरे धीरे करके इसे हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और उपले अभी थोड़ी सी दूरी पर और बना रखे हैं माने, जहाँ पर सूखे हुए रखे हैं। तो आज का जितना काम होगा हम यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि घर पर भी बहुत सारे काम हैं। प्रीति बच्चों के साथ में अकेली परेशान हो जाएगी, वही सब मैं बोल रही थी। और माँ और चाची जी अगर अकेली करती तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। देखिए ये भले ही एक इंसान कितना भी कम काम करे, लेकिन उसका सहारा तो होता ही है। चाची जी भी यही बोल रही थी कि हम तो पता नहीं किस टाइम तक लगे रहते, सहारा तो है ही तेरा। तो देखिए यहाँ पर मैं और माँ तसले में ढोने लगे हैं, क्योंकि आसपास के जितने उपले थे वो यहाँ से सूखे हुए ख़त्म हो चुके हैं। और अब हम बिटोड़े के परली साइड से लेकर आएंगे और तसलों में ला ला कर यहाँ पर रख देंगे। और हंसी भी आ रही थी, तीनों का मतलब काम करते हुए पूरा मन लग रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था। और पास में यहाँ पर तालाब है, जिसमें बहुत ज़्यादा घास, कूड़ा करकट, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है।
फ्रेंड्स आप ज़रूर बताना आपको हमारा ये सूखा फ्यूल स्टोर करने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैंने काम करवाया, मैं थक चुकी हूँ और रेस्ट करने के लिए यहाँ पे बैठी। माँ जो है छोटे छोटे है उपले जो मेरे में फूट गए, मैंने नुकसान भी कर दिया। 4 बढ़ाई हो गई है, यानी कि 4 लेयर इसकी कंप्लीट हो चुकी है। और वैसे गिने जाए 1 2 3 4 5 6 7 का है, ये 7 का है। वैसे 3 हुई है इस तरीके से देखो तो 1 2 3। तो अभी ये अधूरा है, इसे कल हम पूरा करेंगे क्योंकि शाम का टाइम है, मिल्किंग टाइम भी है और घर के बहुत सारे काम है। अब जो है हम घर की तरफ चलेंगे, ये अधूरा काम छोड़ के कल करेंगे इसको पूरा। और जब इसकी 7 वो हो जाएंगी ना, अब 5, जब इसकी इस तरीके से 5 लाइन हो जाएगी, यानी कि 2 लाइन और इतनी ऊंचा हो जाएगा ये। वो गोबर का टीला लगा रखा हमने ढेर, ये गोबर लगेगा। और ये भी मुझे ही करना पड़ेगा माँ के साथ, बहुत भारी है। तो चलिए चलते हैं घर, मिलते हैं वहीं पर। ए बेटे टोमी ले तो। अब आ जा यार, कहाँ घर है तेरा यहाँ से? ले 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 वो मम्मी कहाँ तेरी? ओ भाई ले, देखो 3 बहन भाई आएंगे, बिटोड़े में रहते हैं। देखो कितने क्यूट हैं ये, बहुत सुंदर लग रहे हैं। माँ ने दिखाए मुझे इनको, देख कितने अच्छे पिल्ले। जब ये हम यहाँ आए थे ना, ऐसा कर गाए अपनी सेफ्टी के लिए भौंकना शुरू कर दिया। माँ और खूब बुला रही, 3 बहन भाई आएंगे। ये है डॉगी बॉय, बेबी बॉय है ये। पहुँच जा वहाँ बिस्तर में अपने, चल। सारे लाल हैं, ये सोना लगे। अच्छा आया भी यही 12 बजे नहीं आए। भौंका ही हुई आ बार। ये फिर से बाहर आ गया, मैंने इसको अंदर छोड़ा था। चला जा भाई चला जा, कल लेकर आएंगे तेरे लिए कुछ। सर्दी लग रही है। जाओ जाओ जाओ, चलो चल भाई, अभी जो है बाय तू बाय। अपने बाड़े में चला जा।